ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे पूर्वभागे द्वितीय अनुसंग पादे नीलकंठ नामोत्पत्ति नाम वर्णनम पंचविंशतितमो अध्यायः। सूत उवाच एतदुक्त्वा महाबुद्धिर्बालर्यो कहते रतः जजाप जप्यं भगवान् मध्यं प्राप्ते दिवाकरे। ऋषयश्चापि ते सर्वे ये तत्रान् समागताः ते सर्वे नियतात्मानस्तस्थु प्राञ्जलयस्तथा। यः इज्यो नियमस्यान्ते प्राणिनां जीवनः प्रभु नीलकण्ठ नमस्तेस्तु इत्युवाच सदा गतिः। श्रुत्वा तु भवितात्मानो मुनयः संसितव्रताः बालखिल्येति विख्याताः पतङ्गसहचारिणः। 88 सहस्राणि ऋषीणाम् ऊर्ध्वरेतसां ते स्म पृच्छन्ति वायुं च वायुं पर्णां भोजनाः। नीलकण्ठेति यत् प्रोक्तं त्वया पवनसत्तम एतदुह्यं पवित्राणां पुण्यं पुण्यविदां वरः। तद्वयं श्रोतुमिच्छामस्तन्नो निगदसत्तमा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामस्त्वत्प्रसादात् प्रभञ्जनम्। नीलता येन कण्ठस्य कारणेनाम्बिकापतेः श्रोतुमिच्छामहे देवो तव वक्राद्विशेषतः। यावद्वाचः प्रवर्तन्ते सर्वास्ताः प्रेरितास्त्वया वर्णास्थानगते वायो वाग्विधिः सम्प्रवर्तते। ज्ञानपूर्वं मथोत्साहस्त्वत्तो वायो प्रवर्तते त्वयि निस्पूयमाने तु शेषा वर्णप्रवृत्तयः। यत्र वाचो निवर्तन्ते देहवर्णाश्च दुर्लभाः त्वत्तो हि वर्णसद्भावः सर्वगस्त्वं सदा निलः। नान्यः सर्वगतो त्वद्रातेस्ति समीरणः। नान्यः सर्वगतो देवस्त्वद्रातेस्ति समीरणः। एष वै जीवलोकस्ते प्रत्यक्षः सर्वतो निलः। वेत्थवाचस्पतिं देवं मनोनायकमीश्वरम् अब्रूहि तत्कण्ठदेशे तु किं कृत्वा रूपविक्रियाः। वचः श्रुत्वा ततस्तेषां मुनीनां भवितात्मनाम प्रत्युवाच महातेजा वायुर्लोक नमस्कृतः। पुराकृतयुगे विप्रो वेदनिर्णय तत्परः वसिष्ठो नाम धर्मात्मा मानसो वै प्रजापतिः। पप्रच्छ कार्तिकेयं वै मयूरबरवाहनं महिषासुरनारीणां नयनाजनतस्करम्। महासेनं महात्मानं मेघस्तनितनिस्वनम् उपामनः प्रहर्षामाम् अबालकच्छद्मरूपिणम्। क्रौञ्चजीवितहर्तारं गौरीहृदयनन्दनं यतेदृश्यते वर्यं शुभ्रं शुभ्रोजनोपमम्। तत् किमर्थं समुत्पन्नं कण्ठे कुन्देन्दुसम्प्रभे एतद्दीप्ताय दान्ताय भक्ताय ब्रूहि पृच्छ्यते। कथां मङ्गलसंयुक्तां पवित्रां पापनाशिनीं मत्प्रियार्थं महाभागो वक्तुमर्हस्य शेषतः। श्रुत्वा वाक्यं ततस्तस्य वसिष्ठस्य महात्मनः प्रत्युवाच महातेजा देवारी बलसूदनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शृणुष्व वदतां श्रेष्ठ कथ्यमानं वचो मम उमूत संगोपविष्टेन यथा पूर्वं मया श्रुतं। पार्वत्या सह संवादः सर्वस्य च महात्मनः तमहं सम्प्रवक्ष्यामि त्वत्प्रियार्थं महामुने। कैलासो शिखरे रम्ये नानाधातु विचित्रते तरुणादित्य संकाशे तप्तमाची तरुणादित्य संकाशे तप्तचामी करप्रभे। वज्र स्फटिक सोपाने चित्रपादाशिलातले जम्बूनदमये दिव्ये नानाधातु
विचित्रिते नाना द्रुमलता कीर्णे नाना पुष्प फलोपगे हंस कारण्डवा कीर्णे किन्नर रूप शोभिते षट्पदोद गीत बहुले धारा संपात नादिने मत्त क्रौंच मयूराणाम नादैर्विकुष्ट कंदरेः अप्सरो गण संकीर्णे किन्नर रूप शोभिते जीवक जाति नाम विरावय रूप कूजिते कोकिलाराव बहुले सिद्धचारण सेविते सौरभेय निनादाढ्ये मेघस्ता निस्वनेः विनायक भयोदुग्न कुंजरैर मुक्त कंदर वीणा बाधित्र निर्घोषय श्रोत्रेन्द्रिय मनोरमय दोलालंबित संघाते बनिता संग सेविते ध्वजालंबित दोला नाम घंटा नाम निनकदाकुने बल्लकी वेणु बहुले त्रिंशद्वारहिण संकुले अमुख मर्दल वादित्रैर्बलिता स्फोटिकैस्तथा क्रीडा वेग विवादा नाम निर्घोषय पूर्ण कंदर हंसय पारावतश्चैव बकराजय मुखस्थिति देवबन्धैर्विचित्रैश्च अप्राक्रीडित गणेश्वर सिंह व्याघ्र मुखैर्घोवासितैश्चण्ड वेगितैः मृगमेष मुखैश्च चान्यैर्गजवाजी मुखैस्तथा बिडालो बदनैश्च चोग्रैः कोष्टुकाकार मूर्तिभिः ह्रस्वैर्दीर्घैश्च शुक्रशैर्बलवोदर महोदर ह्रस्वजङ्घै प्रलम्बोष्ठैस्तालजङ्घैस्तथा परे अगोकर्णैर्ककर्णैश्च महाकर्णैर्कर्णकैः बहुपादैर्महापादैर्रेकपादैर्पादकैः बहुनेत्रैर्महानेत्रैरेकनेत्रैर्नेत्रकैः एकदंष्ट्रैर्महादंष्ट्रैर्बहुदंष्ट्रैर्दंष्ट्रकैः एकशीर्षैर्महाशीर्षो बहुशीर्षैर्शीर्षकैः एकजिह्वा महाजिह्वैर्बहुजिह्वैर्जिह्वकैः एवं रूपैर्महायोगैर्भूतैर्भूतपतिर्व्रतः विशुद्धमुक्ता मणिरत्नभूषिते शिलातले स्वर्णमये सुरम्यकेः अमुखोपविष्टं मदनाङ्गनासनं प्रोवाच वाक्यं गिरिराजपुत्री भगवान् भूत भव्येश गोभ्रंशांकित शासन तव कंठे महादेव भ्राजते बुधसन्निभं नत्यूलवनं शुभं शुभ्रे नीलाम्बुजे चयोपमं किमिदं दीप्यते देव कंठे कामांगनासन को हेतुः कारणं किं वा कंठे नीलास्त्वमीश्वरः एतत् सर्वं यथा न्यायं ब्रूहि कौतूहलं हि मे श्रुत्वा वाक्यं ततस्तस्याः पार्वत्याः पार्वती प्रियः कथां मङ्गलसंयुक्तां कथायामास शङ्कर महेश्वरवाच मध्यमाने मृते पूर्वं क्षीरोदेशुरदानवैः अग्रे समुत्थितं घोरं विषं कालानलप्रभं तं दृष्ट्वा सुरसङ्घाश्च दैत्याश्चैव वरानने विषण्वा बदना सर्वे गतास्ते ब्राह्मणोऽन्तिकं दृष्ट्वा सुरगणान् भीतान् ब्रह्मोवाच महाद्युतिः किमर्थं वै महाभागा भीता उद्विग्नचेतनाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मया त्रिगुणमस्वयं भवतां सम्प्रकल्पितं तेन व्यावर्तितैरवश्यां यूयं भूसुरसत्यमाः त्रैलोक्यस्वेश्वरं यूयं सर्वै विगतज्वरा प्रजा सर्गे नातोस्तिह याश्चाज्ञां मेति वर्ययेत
विमानचारिणः सर्वे सर्वे स्वच्छन्दगामिनः आध्यात्मिके चाधिभूते अधिदैवे च नित्यशः प्रजाकर्म विपाकेन सक्ता यूयं प्रवर्तितुम् तत्किमर्थं भयोद्विग्ना मृगा सिंहार्दिता इव किम दुःखं को नु सन्तापः कुतो वा भयमागतम् एतत् सर्वं यथा न्यायं शीघ्रमाख्यातुमर्हत श्रुत्वा वाक्यं ततस्तस्य ब्रह्मणा परमात्मनः ऊचते ऋषिभिः सार्धं सुरदैत्येन्द्रदानवाः सुरासुरैर्मथ्यमाने पयोरासौ पितामहा भुजङ्गभृङ्गसङ्कासं नीलजीमूतसन्निभं प्रादुर्भूतं विषमघोरं तत् प्रादुर्भूतं विषमघोरं संवर्ताग्निसमप्रभं कालमृत्युरी बोधभूतं युगान्तादित्यवर्चसम् त्रैलोक्योत्साद सूर्याभं विस्फुरत्तत समन्ततः अभिषेणोत्तिष्ठमानेन कालानलसमात्विषाः निर्दग्धो रक्तगौराङ्गो कृतः कृष्णो जनार्दनः तं दृष्ट्वा रक्तगौराङ्गे कृतं कृष्णं जनार्दनं ततः सर्वे वयं भीतास्त्वामेव शरणं गताः सुराणां च श्रुत्वा वाक्यं भयावहं प्रत्युवाच महातेजा ब्रह्मालोकपितामहा शृण्वन्तु देवता सर्वे ऋषयश्च तपोधना यतदग्रे समुत्पन्नं मध्यमाने महोदधो विषं कालानलप्रख्यं कालकूटमिति श्रुतं येन प्रोद्भूतमात्रेण नाव्यराजन्त देवता तस्य विष्णुरहं वापि सर्वे वापुरे पुङ्गवाः न शक्नुवन्ति वै सोढुं वेगमन्यत्र शङ्करात् इत्युक्त्वा पद्मगर्भाभः पद्मयोनिरयोनिजः ओंकारं समनुस्मृत्य अध्यायन् ज्योतिषमन्तता ततः स्तोतुं समारब्धो ब्रह्मा वेदविदाम्बरः नमस्तुभ्यं विरूपाक्ष नमस्ते दिव्यचक्षुषे नमः पिनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नमः नामस्त्रैलोक्यनाथाय भूतानां पतये नमः नमः सुरारिहन्त्रे ओचः सोम सूर्याग्निचक्षुषे ब्रह्मणो चैव रुद्राय विष्णवे चैव ते नमः संख्याय चैव योगाय भूतग्रामाय वै नमः अमान्मथांग विनाशाय कालप्रष्टाय वै नमः असुरेतसेतो रुद्राय देवदेवाय रंहसे कपर्दिने करालाय शंकराय हराय च कपालिने विरूपाय शिवाय वरदाय च त्रिपुरघ्नामखघ्नाय मातृणाम पतये नमः वृद्धाय चैव शुद्धाय मुक्ताय बलाय च लोकत्रयैकवीराय चन्द्राय वरुणाय च अग्राय चैव चोग्राय विप्रायानेकचक्षुषे रजसे चैव सत्त्वाय नमस्ते व्यक्तयोनये नित्याय चैवानित्याय नित्यनित्याय वै नमः व्यक्ताय चैव व्यक्ताय व्यक्ताव्यक्ताय वै नमः चिन्त्याय चैवाचिन्त्याय चिन्त्याय चिन्त्याय वै नमः जगतामार्तिनाशाय प्रियनारायणाय च उमाप्रियाय सर्वाय नन्दीवक्त्रान्तिकाय च पक्षमासार्धमासाय ऋतुसंवत्सराय च बहुरूपाय मुंडाय दंडिने च वरूथिने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः कपालहस्ताय दिग्वासाय शिखंडिने धन्विने रथिने चैव यमिने ब्रह्मचारिणे ऋग्यजुहुषाम वेदाय पुरुषायेश्वराय च इत्येवमादिचरितः स्तोत्रय स्तुत्य नमोस्तुते। एवं स्तुत्य ततो ब्रह्मा प्रणिपत्य वरानने ज्ञात्वा तु भक्तिं मम देवतानां गंगा जलास्फलते मुक्तकेशः सूक्ष्मेशी योगातिशयाद चिन्त्यो नाहि प्रभो व्युक्तिमुपैसि रुद्रः। ओम नमः शिवाय।
एवं भगवता पूर्वं ब्रह्मणा लोककर्तृणा स्तुतोऽहं विविधैर्स्तोत्रैर्वेदाङ्गसम्भवै ततोऽहं मुख्यया वाचा पितामहामथा भ्रमम् अभूत भव्य भवन्नाथ लोकनाथ जगत्पते किं कार्यं ते मया ब्रह्मन् कर्तव्यं वद सुब्रतः श्रुत्वा वाक्यं ततो ब्रह्मा प्रत्युवाचाम्बुजेक्षणः भूतभव्य भवन्नाथ श्रूयतां कर्णेश्वरा सुरासुरैर्मथ्यमाने पयोधौ पङ्कजेक्षणः भगवन्मेघसङ्काशं नीलजीमूतसन्निभं प्रादुर्भूतं विषमघोरं संवरताग्निसमाग्रभम् तं दृष्ट्वा चाभयं सर्वे भीताः भीतान्तचेतसः तत्पिबस्य महादेव लोकानां हितकाम्यया भगवान् च भक्तश्च भोक्ता वै भवान् देववरः प्रभो त्वादृतेऽन्यो महादेव वेगं सोढुं न विद्यते एवं तस्य वचा श्रुत्वा ब्रह्मणः परमेष्ठिनः बाढमित्येव तद्वाक्यं प्रतिगृह्य वरानने ततोऽहं पातुमारब्धो विषमन्ताकसन्निभम् अपिबतो मे महाघोरं विषं सुरभयप्रदं कण्ठः सम्भवत्तूर्णं कृष्णो वैवरवर्णिनी तम् अद्रष्टावूतपलपत्राभं कण्ठसक्तामिवोरगम् ओं नमः शिवाय तक्षकं नागराजानं लोलिहानामिवोत्थितम् अथोवाच महातेजा ब्रह्मालोकपितामहा शोभसे त्वं महादेव कण्ठे नानेन सुब्रता ततस्तस्य वचा श्रुत्वा मया गिरिवरात्मजे कंठे धृतं विषं घोरं नीलकण्ठोस्ततोऽस्म्यहं पश्यतां सुरसन्धानां दैत्यानां चावरानने यक्षगन्धर्वभूतानां पिशाचोरगरक्षसां तत्कालकूटं विषमुग्र वेगं कण्ठे धृतं पर्वतराजपुत्री विनेष्यमानं सुरदैत्यसङ्घो दृष्ट्वा परं विस्मयमाजगामो ततः सुरगणा सर्वे सदैत्यो रगराक्षसा ऊचुः प्राञ्जलयो भूत्वा मत्तमातङ्गगामिनी अहो वीरो बलं वीर्य पराक्रमस्ते त्वहो वपुर्योगबलं प्रतवेश अहो प्रभुत्वं तव देवो देव महाद्भुतं मनमथ देहनाशन त्वमेव विष्णुश्चतुरानस्त्वं त्वमेव मृत्युर्वरदस्त्वमेव सूर्यो रजनीकरश्च व्यक्तिस्त्वमेवास्य चराचरस्य त्वमेव वह्नि पवनस्त्वमेव भूमिः सलिलं त्वमेव सर्वस्य चराचरस्य धाता विधाता प्रलयस्त्वमेव इत्यमेव मुक्त्वा वचनं सुरेन्द्र प्रगृह्य सोमं प्रणिपत्य मूर्ध्वा गता विमानैर्निलोपवेगैर्महानगं मेरुमुपेत्य सर्वे इत्येतत् परमं गुह्यं पुण्यात् पुण्यतमं महतो नीलकण्ठम् इति प्रोक्तं त्रिषु लोकेषु विश्रुतं स्वयंभुवा स्वयं प्रोक्ता कथा पापो प्रणाशिनी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यस्तु धारयते नित्यं ब्रह्मोद्गीतामिमां शुभां तस्याहं सम्प्रवक्ष्यामि फलं सुविपुलं महतो विषं तस्य वरारोहे स्थावरं जङ्गमं तथा गात्रं प्राप्य तु शुश्रोणि क्षिप्रं तत्प्रतिहन्यते असमयत् शुभं घोरं दुःस्वप्नं चापकर्पसि समयात्याशुभं घोरं दुःस्वप्न चाप कर्षति स्त्रीषु वल्लभतां याति सभायां पार्थिवस्य च विवादे जयमाप्नोति युद्धे विजयमेव च गच्छति क्षेम मध्वानं ग्रहेभ्यो नित्यसम्पदा शरीरस्येह वक्ष्यामि गतिं तस्य वरानने हरिस्मांश्रूर्नीलकण्ठा शशाङ्काङ्कित मूर्ध्वजः त्रयक्षत्रशूलपाणिश्च व्रसयानः पिनाकधृक नन्दीतुल्यबलः श्रीमानन्दीतुल्यपराक्रमः अव्येचरत्याखिलान् लोकान् सप्तलोकान् महाज्ञया
विचरत्याखिलान् लोकान् सप्तलोकान् ममाज्ञया नाहन्यते गतिस्तस्य अनिलस्य यथाम्बरे मम तुल्य बलो भूत्वा तिष्ठत्या भूतसम्प्लवात् मम भक्त्या वरारोहे ये चाशृण्वन्ति मानवाः तेषां गतिं प्रवक्ष्यामि तुहि लोके परत्र च ब्राह्मणो वेदमाप्नोति क्षत्रियो विन्दते महीमो वैश्यस्तु लभते लाभं शूद्रसुखमवाप्नुयात् व्याधितो मुच्यते रोगात् द्वन्द्वो मुच्येत बन्धनात् गुर्विणी लभते पुत्रं कन्यां विन्दन्ति सत्पतिं नष्टं च लभते द्रव्यमिह लोके परत्र च गवां शतसहस्रस्य सम्यग् दत्तस्य यत् फलं तत्फलं लभते मर्त्याः श्रुत्वा दिव्यामिमां कथाम् पादं यथार्धपादं वा श्लोकम श्लोकार्धमेव वा यास्तु धारयते नित्यं रुद्रलोकं सा गच्छति अथवा सर्वमेवेदं देव ब्राह्मण सन्निधौ यः पठेन मानवो नित्यं मद्गतेनान्तरात्मना श्राद्धधानः सदा भक्तो रुद्रलोकं सा गच्छति पठेच्च देवी भक्त्या च पाठयेच्च नरः सदा अतः परतरम स्त्रोतम ना भूतम ना भविष्यति नापि यक्षाः पिशाचा वा ना भूता ना विनायकाः अकुर्युर्विघ्नं गृहे तस्य यत्रायं तिष्ठति स्तवः। ओम नमः शिवाय। मया नु तुष्टेन तवाम्बूजे क्षणोश्वस्य महात्म्याम गोमोघनाशनम् मया तु तुष्टेन तवाम्बुजे क्षणे स्वस्तवस्य माहात्म्यमभोघनाशनं निवेदितं पुण्यफलादियुक्तं स्वयं च गीतं चतुराननेन कथामिमां पुण्यफलादियुक्तां निवेद्य दिव्य शशिबद्धमूर्ध्वजः व्रसस्य पृष्ठेन महोमया व्रसस्य पृष्ठेन सहोमया प्रभुर्जगाम कैलास गुहां गुहिप्रियः श्रुतं मया पापहरं तदन्तिके निवेदितं तेत मया प्रजापते अधीत्व सर्वं त्वाखिलं सलक्षणं प्रयाति चादित्यपदं द्विजोत्तमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद 25वां अध्याय नीलकंठ नाम की उत्पत्ति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, वायुदेव ने जो ऋषियों को ज्योतिष गणों का वर्णन कर रहे थे तो वहां पर ग्रह नक्षत्र और सूर्य के महत्व का वर्णन कर लोक कल्याण में लगे हुए महाबुद्धि वायुदेव ने सूर्य के मध्य उपस्थित होकर भगवान सूर्य के सामने जप करने योग्य जप करने लगे और वे सभी ऋषिगण जो कि वहां पर आए हुए थे सब नियत आत्मा वाले ऋषिगण हाथ जोड़कर वहां स्थित हो गए और बोले कि जो पूजनीय हैं और नियमांत के प्राणियों के जीवन को उत्पन्न करने वाले हैं उन सदागति स्वरूप भगवान नीलकंठ को नमस्कार है। इस प्रकार सदागति वायु ने कहा। इस बात को सुनकर भाव विभोर आत्मा वाले मुनि संशयग्रस्त सूर्य के साथ चलने वाले बालखिल्य नाम से विख्यात जो संख्या में 80,000 ऊर्ध्वरेता ऋषिगण हैं और पत्तों को खाने वाले ऋषिगण वायु से पूछते हैं कि हे पवन श्रेष्ठ, पुण्य ज्ञान वालों में श्रेष्ठ, आपने जो नीलकंठ ऐसा कहा है यह गुप्त रखने योग्य पवित्रों में पुण्य है, उसको हम लोग सुनना चाहते हैं। उसे हे वायुदेव हमें बताने की कृपा करें। हे वायुदेव, उस सब को हम लोग आपके प्रसाद से सुनना चाहते हैं। हे वायुदेव, जिस कारण से अंबिकापति भगवान शिव के कंठ को की नीलता हुई है, हे देव वह सब विशेष रूप से आपके मुख से हम लोग सुनना चाहते हैं। ऋषिगण पुनः हाथ जोड़कर वायुदेव से बोले कि हे वायुदेव, जितनी भी वाणियाँ प्रवृत्त होती हैं अर्थात जो भी वाणियाँ मुँह से निकलती हैं वे सभी आपके द्वारा ही प्रेरित होती हैं, क्योंकि जो वर्ण उच्चारण होते हैं वहाँ उस वर्ण को उच्चारण करने में वायु की ही वाग विधि सम्यक प्रकार से
प्रवृत्त होती है, अर्थात किसी भी वर्ण के उच्चारण मुख या अन्य अवयवों से वायु के टकराने से सतत शब्द का उच्चारण होता है। अतः वाग विधि में वायु की प्रेरणा ही मूल कारण है, इसलिए वायुदेव वंदनीय हैं। आगे ऋषिगण निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे वायुदेव, ज्ञान पूर्वक जो उत्साह है वह उत्साह वायु से ही प्रेरित होकर प्रवृत्त होता है। आपके निकल जाने पर प्राणी वर्ण प्रवृत्ति वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता। आपके निकल जाने पर वर्ण प्रवृत्ति और वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता है। जैसा कि प्रायः देखा जाता है कि जिनके मुंह में दांत नहीं रहते हैं वे शुद्ध वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाते, क्योंकि वायु सीधी बाहर निकल जाती है। दांत न होने के कारण टकराव रहित होने का स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पाता। जो वाणियाँ समाप्त हो जाती हैं, अर्थात वहाँ शरीर और वर्ण भी दुर्लभ हो जाते हैं, अर्थात वायु के बिना वाणियाँ निकलना तो दूर, शरीर भी समाप्त हो जाता है। अतः हे वायुदेव, आपसे वर्णों का सही सही अस्तित्व है। अतः हे वायुदेव, आप सदा और सर्वत्र गमन करने वाले हैं। ऋषियों ने कहा, हे वायुदेव, आपके अतिरिक्त सर्वत्र गमन करने वाला अन्य कोई नहीं है। यह जो प्रत्यक्ष सामने दिखाई देने वाला जीवलोक है वह आपके द्वारा ही स्थित है, तथा यह समस्त जीवलोक आपके वाचस्पति अर्थात वाणी का स्वामी, मन का नायक और ईश्वर समझता है। अतः हे वायुदेव, हमें बताइए, उन महादेव के कंठ में नील वर्ण होने की क्रिया क्यों और कैसे हुई। उसके बाद उन भाव विभोर मुनियों के वचनों को सुनकर संसार द्वारा नमस्कृत महातेजस्वी वायुदेव ने कहा, हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, पहले सतयुग में प्रजापति के मानस पुत्र विद्वान और धर्मात्मा वशिष्ठ नाम के ब्राह्मण थे, जो सदा वेद निर्णय में तत्पर रहते थे। उन वशिष्ठ ने मयूर वाहन वाले महिषासुर की स्त्रियों के आँखों का काजल चुराने वाले, महासेना वाले, मेघ की गर्जना के समान गर्जना करने वाले, बालक होने के बहाने उमा के मन को प्रसन्न करने वाले, क्रौंच नामक राक्षस के जीवन का अपहरण करने वाले, गौरी के हृदय को आनंदित करने वाले शिवपुत्र कार्तिकेय जी से पूछा कि हे श्रेष्ठ कार्तिकेय जी, भगवान के कमल और चंद्रमा के समान निर्मल कंठ में यह जो काजल की तरह चमकती हुई नीलिमा दिखाई देती है, यह क्या है। हे महाभाग, आप इस पापनाशनी मंगल कथा को हमारे कल्याण के लिए विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करें। उसके बाद उन महात्मा वशिष्ठ के वाक्य को सुनकर महान तेजस्वी देवों के शत्रुओं को मारने वाले कार्तिकेय ने कहा, हे विद्वानों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी, मेरे द्वारा कहे गए वचन को सुनिए, जिससे कि मैंने अपनी माता पार्वती के साथ बैठकर सुना है। वह जो भगवान शंकर का पार्वती जी के साथ संवाद है, उस संवाद को आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। हे महामुनि, मैं आपको बता रहा हूँ जिसको मेरे पिता शंकर जी ने माँ पार्वती जी से मेरी माँ पार्वती जी ने पूछा था। यह तब पूछा था जबकि वे देव शंकर जी ऐसे कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान थे, जो कि अनेकों धातुओं से युक्त चित्रमय शिलातल से मनोहर और अनेक प्रकार की धातुओं से जटित दिव्य सुवर्णमय था, जिस पर तरुण सूर्य की किरणें पड़ रही थीं, जो तपे हुए सोने की किरणों की प्रभा वाला था, तथा जो शंकर हीरे और संगमरमर से बने सीढ़ियों पर पैर रखे हुए थे, जहाँ दिव्य जम्बू नद स्थित था, तथा जो कैलाश अनेक धातुओं से चित्र विचित्र था, अनेकों प्रकार के वृक्षों और लताओं से आच्छादित था, अनेक प्रकार के पुष्पों से कैलाश शिखर अनेकों प्रकार के वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ था। अनेकों प्रकार के पुष्प वहाँ खिले हुए थे, हंसों, कारंडवों से घिरा हुआ और किन्नरों से शोभित था।
उस शिखर पर भंवरे गीत गा रहे थे। इधर उधर जल की धाराओं की ध्वनियां हो रही थीं। वहां मदमत्त क्रौंच और मोरों की आवाज से उन पर्वत की कंदराएं गुंजायमान थीं। वह पर्वत शिखर अप्सराओं से घिरा हुआ, किन्नरों से शोभित, जीव जीवक जातियों के घेरावों से रमणीय, कोयल की मीठी बोली से, मधुर सिद्धों और चारणों से सेवित, मेघ की गर्जना से युक्त था। तथा वह शिखर गणेश जी के भय से चिंघाड़ते हुए हाथियों युक्त कंदराओं वाला तथा कानों को अच्छी लगने वाली वीणा वादन के घोष वाला था। कहीं वह हिंडोले पर चढ़ी हुई स्त्रियों के संपात से ध्वजा में लटकती हुई बजती हुई घंटियों की ध्वनि से व्याकुल था। जहां बहुत वीणा और बांसुरी तथा कहीं 30 मारों से व्याप्त था। कहीं मुख बजाते, टाल ठोकते तथा त्रिबली अर्थात कमर पर हाथ मारने की ध्वनि वाले पहलवानों से युक्त था, तो कहीं कीड़ा के बेग से वाद विवादों की आवाजों से युक्त कंदराओं वाले हंसों, कबूतरों, बगलों से सुखपूर्वक स्थित था। कहीं वहां शरीर की विचित्र गंध वाले गणेश्वरों की कीड़ा वाले रमणीक कैलाश के शिखर पर, जहाँ की सिंह, व्याघ्र प्रमुख और हाथियों, चंडवेग युक्त हिरण, भेड़े प्रमुख, अन्य हाथी घोड़े प्रमुख तथा कोष्ठुकाकार बिडाल मुखों वाले, छोटे बड़े, दुबले मोटे, लंबे विशाल पेट वाले, छोटी जांघ वाले, लंबे ओंष्ठ वाले, ताड़ के आकार की जांघ वाले, गोकर्ण, एक वर्ण, महाकर्ण, अकर्ण एवं अनेक सिर वाले, अनेक आंख वाले, विशाल आंख वाले, एक आंख वाले और अंधे भूतों से घिरे हुए अनेकों भूतगण थे। उनके बीच भूतों के राजा भगवान शंकर महादेव विराजमान थे। वहां पर उस समय उस स्थिति में विशुद्ध मोती और मणियों से विभूषित स्वर्णमय सुरम्य शिलातल पर सुखपूर्वक बैठे हुए महादेव के शरीर को भस्म कर देने वाले शंकर जी से पार्वती जी ने पूछा, हे भूत और भविष्य के रचयिता वृषभध्वज महादेव, आपके कंठ में यह जो मेघ की तरह ना अधिक स्पष्ट और ना शुभ्र है, जो नील कमल के समान है, वह क्या आपके कंठ में प्रदीप्त हो रहा है? हे महादेव, इसके काला होने का क्या कारण है? इस सब को ठीक ठीक प्रकार से हमें बताने की कृपा करें। यह जानने की हमें उत्कंठा हो रही है। इसके बाद देवी पार्वती के उस वाक्य को सुनकर पार्वती के प्रिय भगवान शंकर पार्वती से कल्याण कथा को कहने लगे। महादेव महेश्वर बोले, हे देवी पार्वती, पूर्व काल में किसी समय सुर और असुर मिलकर अमृत निकालने के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। अतः अमृत निकलने से पहले काल की अग्नि के समान घोर विष निकल गया। उस विष को देखकर सुर और असुर दोनों मुंह लटकाए हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। भयभीत देवताओं को देखकर महाकांति वाले ब्रह्मा जी बोले कि हे महाभाग देवताओं, आप लोग भय से क्यों चिंतित हैं? मैंने आप सबके लिए तीनों गुणों सत्व, रज, तम का ऐश्वर्य संकल्पित किया है। उस ऐश्वर्य के द्वारा आप लोग देवता बने हैं। आप लोग तीनों लोकों के ईश्वर हैं। आप लोगों को कोई दुख नहीं है तथा न इस प्रजा की सृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप लोगों की आज्ञा का उल्लंघन कर सके। आप लोग सभी विमानों से विचरण करने वाले तथा स्वतंत्र रूप से कहीं भी आने और जाने में समर्थ हैं। आप प्रजाजन को कर्म विपाक द्वारा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक में प्रवर्तित कर सकते हैं, अर्थात प्रजा द्वारा उपर्युक्त तीनों में से किसी प्रकार का कर्म करा सकते हैं। फिर भी आप लोग सिंह से पीड़ित हिरण की तरह भय से व्याकुल क्यों हैं? आप लोगों को क्या दुख, क्या शोक और यह भय कहाँ से आ गया है? यह सब आप लोग मुझे शीघ्र ही बतावें। परमात्मा ब्रह्मा जी की बात को सुनकर ऋषियों के साथ आए हुए सुर, दैत्य और दानव कहने लगे कि हे पितामह, क्षीर सागर को हम सुर और असुरों के मथे जाने पर काले सर्प के समान चमकता हुआ, नील मेघ के समान संवर्तक अग्नि के तुल्य, काल मृत्यु की तरह प्रलय काल में तीनों लोकों को जलाने वाले सूर्य, सभी दिशाओं में फैली हुई
प्रतप्त किरण की तरह विशेष रूप से उठे हुए कालाग्नि के समान गौर वर्ण के प्राणियों को काले वर्ण का कर देने वाली घोर विष निकल आया है। उस विष को देखकर लाल और गौरवर्ण शरीर वाले हम लोगों का शरीर काला हो गया है। उसके बाद भय से डरे हुए हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप देवों के भयावह वचनों को सुनकर लोक पितामह महातेजस्वी ब्रह्मा जी बोले कि सभी देवता और तपस्वी ऋषिगण सुने। समुद्र के मंथन किए जाने पर कालाग्नि के समान जो विष निकला है, जिसको कालकूट नाम से स्मरण किया गया है, जिसके उत्पन्न होने मात्र से देवता लोग दुखी हो गए हैं, उस विष को विष्णु अथवा मैं अथवा सभी देवता सहन नहीं कर सकते हैं। उसके वेग को केवल भगवान सदाशिव शंकर ही सहन कर सकते हैं। यह कहकर कमल के गर्भ की आभा वाले, पद्म से उत्पन्न होने वाले, योनि से ना उत्पन्न होने वाले ओंकार भगवान शिव का स्मरण कर वेदज्ञों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने शंकर की स्तुति करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे अनेक नेत्र वाले विरूपाक्ष, हे पिनाक और वज्र धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे तीनों लोकों के स्वामी, हे भूतों के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे देवों के शत्रुओं को मारने वाले, सोम, सूर्य और अग्नि की आंख वाले, ब्रह्म रुद्र रूप और विष्णु रूप वाले, आपको नमस्कार है। हे सांख्य स्वरूप, हे योग रूप और हे भूत समूह रूप शिव, आपको नमस्कार है। हे कामदेव के शरीर को नष्ट करने वाले, हे कालपीठ रुद्र, सुरेश, कपर्दी, कराल शंकर, प्राणों का हरण करने वाले, कपाल धारण करने वाले, विकट रूप वाले शिव, सभी का कल्याण कर देने वाले, सभी को वर देने वाले, त्रिपुरा सुर को मारने वाले, यज्ञ विनाश करने वालों को मारने वाले, माताओं के पति, आपको नमस्कार है। वृद्ध युक्त, वृद्ध, शुद्ध, मुक्त और बल, तीनों लोकों में एक वीर, चंद्र रूप, वरुण रूप, सबसे आगे रहने वाले, उग्र रूप वाले, विप्र रूप, अनेक आंख वाले, रजोगुण और सत्वगुण रूप, जिनकी पैदा करने वाली योनि का पता नहीं, ऐसे हैं अव्यक्त योनि, आपको नमस्कार है। कभी नित्य कभी अनित्य रहने वाली तथा सदा नित्यानित्य स्वरूप शिव, आपको नमस्कार है। कहा तथा हे कभी व्यक्त और कभी अव्यक्त, अर्थात कभी इंद्रियों द्वारा जानने योग्य तथा कभी इंद्रियों द्वारा ना जानने योग्य शिव, आपको नमस्कार है। तथा चिंतन करने वाले अथवा अचिंत्य, अर्थात जिनकी आकृति आदि के विषय में विचारा भी नहीं जा सकता है, तथा हे चिंत्य और अचिंत्य स्वरूप वाले शिव, आपको नमस्कार है। संसार के दुखी प्राणियों को नाश करने वाले प्रिय नारायण, उमा के प्रिय लगने वाले सर्व नंदी मुखांकित, आपको नमस्कार है। पक्ष, मास, अर्धमास रूप वाले, संवत्सर वाले, बहुत रूप वाले, बरूथी, कपाल, हस्त, दिग्वस्त्र, शिखंडी रूप, आपको नमस्कार है। धन्वी, रथी, यमी, ब्रह्मचारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋग्य, यजु, सामवेद, पुरुष और ईश्वर तथा ऐसे अन्य गुणों से विभूषित, आपको नमस्कार है। हे महादेव जी ने आगे कहा कि हे सुमुखी पार्वती, इस प्रकार मेरी स्तुति और प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवाधिदेव, आपके केश गंगा जल से धोए हुए और खुले हुए हैं। आप इतने सूक्ष्म हैं कि योग द्वारा भी नहीं चिंतन किए जा सकते हैं। हे रुद्र, आप किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते। हे देव, हमारी भक्ति जानकर आप प्रसन्न होने की कृपा करें। इस लोक की रचना करने वाले ब्रह्मा अनेकों प्रकार के वेद वेदांग से उत्पन्न स्त्रोतों द्वारा स्तुति किए जाने पर हम प्रसन्न हो गए और फिर हमने महात्मा पितामह ब्रह्मा जी से मुख्य वाणी द्वारा कहा। भगवान शिव बोलते हैं, हे देवी पार्वती, मैंने ब्रह्मा से कहा, हे भूत भविष्य और वर्तमान काल के स्वामी लोकनाथ जगतपति, आपका कौन सा कार्य है जो मेरे द्वारा किया जाना है, कृपया मुझे बताएं। मेरे वाक्य को सुनकर कमल नेत्र ब्रह्मा जी बोले, हे भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, सब कारणों के ईश्वर महादेव जी, सुर और असुरों के द्वारा
क्षीर सागर का मंथन किए जाने पर हे भगवान नील मेघ के समान संवर्तक अर्थात प्रलयकालीन अग्नि के समान घोर विष उत्पन्न हो गया है। इस विष को देखकर हम सब भयभीत और भ्रांत चित्त होकर आपके पास आए हैं। हे महादेव, आप लोकहित की कामना से उस विष को ग्रहण करने की कृपा कीजिए। हे देव, हे श्रेष्ठ प्रभु, हे महादेव, आप उसका भोग करने के योग्य हैं। हे महादेव, आपके अतिरिक्त अन्य कोई उसके वेग को सहन करने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार उन परमेष्ठी ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर हे सुमुखी देवी पार्वती, मैंने उसको स्वीकार कर लिया। उसके बाद मैंने देवों को भय देने वाले मृत्यु के समान उस विष को पीना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद हे वरवर्णिनी देवी पार्वती, मेरा कंठ उसी समय काला हो गया। उस कमलपत्र की आत्मा वाले लपलपाती हुई जिह्वा वाले नागराज तक्षक की तरह उस कंडलग्न विष को देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, अब आप इस कंठ से शोभा को पा रहे हैं। ब्रह्मा के उस वचन को सुनकर देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, भूत और पिशाच, सर्प एवं राक्षसों के सामने उस घोर विष को कंठ में धारण कर लिया। हे सुमुखी, उस समय से हम नीलकंठ कहे जाते हैं। देखो हे सुमुखी देवी पार्वती, दैत्यों, देवों, यक्ष, गंधर्व, भूत, पिशाच, सर्व, राक्षस के सामने मैंने जब उस उग्र वेग वाले कालकूट विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, तब हे देवी पार्वती, पर्वतराज पुत्री, वहां उपस्थित सुर और दैत्य का समुदाय यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसके बाद हे गजगामिनी देवी पार्वती, सभी देवता, दैत्य, सर्प, राक्षस हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, आपका यह बल पराक्रम धन्य है। हे ईश, आपका शरीर और योग बल धन्य है। हे देवाधिदेव, कामदेव के शरीर को नष्ट करने वाले महादेव, आपका अद्भुत प्रभुत्व धन्य है। हे देव, आप ही विष्णु हैं, आप ही चतुर्मुख ब्रह्मा हैं, आप ही मृत्यु हैं, आप ही वर देने वाले हैं, आप ही सूर्य और चंद्रमा हैं, आप ही इस चराचर जगत के प्रथम व्यक्ति हैं। आप ही अग्नि, आप ही वायु, आप ही भूमि और आप ही जल हैं। हे महादेव, आप सब चर अचर जगत को धारण करने वाले और उसका विधान करने वाले हैं। आप ही प्रलय हैं। इस प्रकार इतने वचनों को देवों ने कहा और फिर सिर झुकाकर मुझ महादेव को प्रणाम करके वे सब महात्मा अपने अपने वेगगामी विमानों पर चढ़कर मेरू पर्वत की ओर चले गए। यह कथा तीनों लोकों में विख्यात, परम गुह्य और पवित्रतम है तथा यह नीलकंठ की कथा जो ब्रह्मा द्वारा स्वयं कही गई है, पाप को नष्ट करने वाली है। इस ब्रह्मा द्वारा कही गई कथा को जो व्यक्ति नित्य धारण करता है, उसके बहुत बड़े फल को मैं तुम्हें बताऊंगा। हे सुश्रोणी, हे देवी पार्वती, हे बरारोहे, स्थावर जंगमों के शरीर में प्रवेश करके जो विष शरीर को शीघ्र ही नष्ट कर देता है, स्थावर अर्थात पेड़ पौधों को भी तो विष विनष्ट कर देता है, अतः ऐसे विष को यह कथा शांत कर देती है। घोर बुरे स्वप्नों के दुष्प्रभाव को नष्ट कर देती है। यह कथा स्त्रियों और सभाओं और राजाओं के बीच सम्मान प्राप्त कराती है, विवाद में विजय प्राप्त कराती है, युद्ध में विजय प्राप्त कराती है, मार्ग को सुखकर बनाती है, घर में नित्य संपत्ति प्रदान कराती है। हे देवी सुमुखी, अब मैं उनके शरीर की गति को बताऊंगा जो व्यक्ति नीलकंठ, हरी दाढ़ी, सिर पर अंकित चंद्रमा वाले, 3 आंख वाले, त्रिशूल पाणी, बैल की सवारी करने वाले, पिनाक धारण करने वाले, नाम को शरीर में धारण करता है, वह नंदी के समान बलवान और पराक्रमी श्री संपन्न होता है। वह व्यक्ति मेरी आज्ञा से समस्त लोकों में विचरण करता है। जिस प्रकार आकाश में वायु की गति कोई रोक नहीं सकता, उसी प्रकार तीनों लोकों में उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता है, तथा फिर वह मेरे समान बल वाला होकर प्रलय काल तक स्थित रहता है। भगवान शिव कहते हैं, हे बरारोहे, हे देवी पार्वती, मेरी कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनते हैं, उनकी इस लोक और परलोक में क्या गति होती है, यह मैं आपको बताता हूँ। मेरी कथा सुनकर ब्राह्मण वेद के ज्ञान को प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी के राज्य को प्राप्त करता है, वैश्य व्यापार में लाभ को प्राप्त करता है और शूद्र सुख को प्राप्त करता है। रोगी
रोग से मुक्त हो जाता है, जो बंधन में है बंधन से मुक्त हो जाता है, गर्भिणी पुत्र को प्राप्त करती है, कन्या सद्गुणी पति को प्राप्त करती है तथा इस लोक और परलोक में नष्ट हुए धन को मनुष्य प्राप्त करता है। इस कथा को पढ़ने वाले सुनने वाले से 1,00,000 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार इस दिव्य कथा को सुनकर मनुष्य उपर्युक्त सभी फलों को प्राप्त करता है। इस कथा का एक पद अथवा आधा पद, एक श्लोक अथवा आधे श्लोक को भी जो धारण करता है अर्थात श्रवण करता है और कहता है, वह नित्य रुद्रलोक को प्राप्त करता है। अथवा इस कथा को देव ब्राह्मण के पास मैं जो मानव सदा नित्य पढ़ता है, वह मदगत आत्मा द्वारा सदा मुझ में श्रद्धा रखता हुआ रुद्रलोक को प्राप्त होता है। तथा जो इस कथा को पढ़े अथवा पढ़ाए, वह नर भी रुद्रलोक को प्राप्त होता है। इससे अधिक श्रेष्ठ स्तोत्र ना हुआ है और ना होगा। ना यक्ष, ना पिशाच और ना भूत और ना विनायक उसके घर में कभी विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं, जो इस स्तव में स्थिर होकर बैठता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, मैंने चतुरानन ब्रह्मा के प्रति प्रसन्न होकर पुण्य फल देने वाली इस कथा को आपसे कहा है, वही आज तुम्हारे समक्ष मैंने कही है। इसके बाद इस पुण्य फल प्रदान करने वाली कथा को पार्वती को बताकर जिनके सिर में चंद्र शोभित है, वे शंकर जी बैल की पीठ पर सवार होकर उमा के साथ गुह प्रिय कैलाश पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गए। अतः अब सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, तब वायुदेव पापनाशनी महापद देने वाली सुलक्षण इस कथा को ऋषियों से कहकर आदित्य पथ की ओर चले गए और हमने भी इस कथा को उसी अनुसार आपको दान दिया है। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांड महापुराणे वायु प्रोक्ते पूर्वभागे द्वितीये अनुसंगपादे नीलकंठ नामोत्पत्ति कथनम नाम 25 अध्याय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद का 25वां अध्याय नीलकंठ की उत्पत्ति का वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गत।